आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है प्रोडक्शन प्लानिंग की? जी आ रही। अच्छा, इससे पहले जो हमने सेल्स का प्रोसेस किया है, सेल्स एसडी के अंदर और एमएम के अंदर हम प्रोक्योरमेंट का साइकिल किया है। सेल के अंदर हमने जो चीज़ें सेल की हैं, वो समझ लें कि जो सेल हम स्टॉक करते हैं, वो दो तरह से हम स्टॉक सेल करते हैं। वो स्टॉक हमारे पास पड़े होते हैं, या तो हमने इन हाउस प्रोड्यूस किए होते हैं या हम बाहर से परचेज किए होते हैं। तो जो हमने स्टॉक सेल किए वो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे, हमने सेल कर दिया, प्रोक्योरमेंट का हमने परचेज का साइकिल कर लिया। अब आ जाती है बारी प्रोडक्शन की, कि जो हमने इन हाउस प्रोडक्शन करनी है वो किस तरह करनी है, और एसएपी के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या प्रोसेस है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर जो हमारी फंक्शनलिटी है प्रोडक्शन प्लानिंग की, एसएपी ने क्या किया थी, एसएपी डिवाइड्स प्रोडक्शन प्लानिंग इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस। तो एसएपी ने प्रोडक्शन प्लानिंग को मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन के अंदर देखें तो डिफरेंट हमारे इंडस्ट्री के कैटेगरीज हैं। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है और कानबान है। डिस्क्रीट आप समझते हैं, डिस्क्रीट हमारे जितने भी जो मेक टू ऑर्डर इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे हमारी हर दफ़ा ऑर्डर चेंज हो जाता है, हर दफ़ा प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। और रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हम मेक टू स्टॉक, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हमारी किसी भी कंपनी की होती हैं और हम वही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और नीचे प्रोडक्शन प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर बैच ओरिएंटेड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। बैच ओरिएंटेड क्या है कि प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट बैचेस के अंदर हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। कि अगर हमने प्रोडक्शन को इंटीग्रेट कर देखना हो कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हुआ है और इसके अंदर कौन सा हमारा रॉ मटेरियल लगा है, तो बैच ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें बैच टू बैच कंप्लीट जो है वो रिपोर्टिंग मिलती है। और इसी तरह इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेसेस हैं वो डिज़ाइन प्राइमरी फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज हैं, अलॉन्ग विद बैच ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो बैच इंडस्ट्री की जो है ये बैच ओरिएंटेड जितनी भी है ये हमारे पास केमिकल, फार्मास्यूटिकल और जो हमारे पास है ये फूड बेवरेजेस, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हमारे पास जो एक एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है मैनेज किया जाता है। तो हमें बैच ओरिएंटेड इसलिए रखा जाता है ताकि हमें खुदा ना खास्ता अगर किसी भी प्रोडक्शन लॉट के अंदर हमें ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मिल जाए तो मार्केट से वो स्पेसिफिक बैच जो है वो हम उठा लें, ना कि हम सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से उठा लें। तो बैच ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एसएपी के अंदर जो है हमें मिलती है। उसके बाद ओवरव्यू है प्रोडक्शन प्लानिंग का, कि एसएपी का ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो हमने एसडी के अंदर पढ़ा, हमने एमएम के अंदर पढ़ा कि कंपनी कोड का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। और हर मॉड्यूल के अंदर जो है एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो इस तरह पीपी के अंदर भी एक अपना इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद पीपी का मास्टर डेटा है। हर मॉड्यूल का अपना एक मास्टर डेटा है, जिसमें एमएम के अंदर हमने मटेरियल मास्टर पढ़ा और वेंडर मास्टर। और ये पीपी के अंदर हम मास्टर डेटा पढ़ेंगे। पीपी के जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे जी मटेरियल प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस। कि हमने मटेरियल जो है वो परचेज करने हैं, अगर प्रोड्यूस करने हैं तो उनकी प्लानिंग किस तरह होगी, प्रोडक्शन की प्लानिंग किस तरह होगी और मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन होगी। और तीसरी है जी इनोवेशन इन एस फोर हाना के, चूंकि ये हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग एस फोर हाना के ऊपर है। तो एस फोर हाना के अंदर ईसीसी से जो इनोवेशन जितनी भी हुई हैं वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे जो पहला हमारा जो हमने ये ओवरव्यू के अंदर बढ़ा जी और पीपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे ऊपर हमारे पास क्लाइंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है जो आपको समझ आ जाए। सबसे ऊपर क्लाइंट है। क्लाइंट वो जगह है जहाँ पे हम एक यूज़र को लॉगिन करते हैं, और ये हमारा स्पेसिफिक सर्वर जहाँ पे हमारा डाटा जाके टेबल्स के अंदर जा रहा होता है जी, ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट के ऊपर कंपनी कोड्स हैं। एक क्लाइंट के ऊपर हम मल्टीपल कंपनी कोड्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम सारे सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं जी। कंपनी कोड हम एक ही क्लाइंट के ऊपर मल्टीपल बना के और हर कंपनी कोड को डिफरेंट प्लांट्स असाइन कर सकते हैं।
ये सेम वही सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो हमने एमएम के अंदर पढ़ा। क्लाइंट के ऊपर कंपनी कोड्स और कंपनी कोड को प्लांट्स, और हर प्लांट की अपने जो है वो स्टोरी लोकेशंस हो जाती हैं। इसमें जो नई चीज ऐड हुई है वो है जी वर्क सेंटर। वर्क सेंटर क्या चीज है, वो मशीन, वो फिजिकली लोकेशन जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो वर्क सेंटर हमारे प्लांट ओरिएंटेड खुलते हैं, हर प्लांट के अपने वर्क सेंटर जो हैं वो खुलते हैं। तो अगर आप इन सब की डिटेल पढ़ना चाहें तो ये इससे जो पिछली स्लाइड है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली क्लाइंट क्या है जी, एन इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इन द सिस्टम, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट है। और कंपनी कोड जो है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू कैन मेंटेन अ लीगल बुक्स। जो लीगल सेट ऑफ बुक्स हैं वो हर कंपनी की एक लीगल सेट ऑफ बुक्स होती हैं। तो कंपनी कोड वो उस चीज को हम कहते हैं जिसकी अपनी लीगल सेट ऑफ बुक्स होती हैं। और प्लान क्या चीज है, ऑपरेटिंग एरिया है, ब्रांच विद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वो फिजिकल जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी है, ये सारी की सारी हमारी एज ए प्लांट जो है वो सिस्टम के अंदर जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। स्टोरी लोकेशन वो जगह है, फिजिकल एरिया एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अलाउइंग डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेरियस स्टॉक्स। कि हमने अगर एक प्लांट के अंदर डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंशिएट करना है उनकी जो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ सेमी फिनिश हैं, कुछ हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, या एक ही तरह के डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज लोकेशन हैं। तो स्टोरेज लोकेशन हम खोल के उन स्टॉक को सेग्रीगेट कर सकते हैं, फिर बाद में उनके स्टॉक की वैल्यूज भी डिफरेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट सब में लास्ट में आ जाता है जी वर्क सेंटर। वर्क सेंटर क्या है जी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइन वेयर एंड व्हेन ऑपरेशन इज परफॉर्म। कि हमने कोई भी प्रोडक्शन का जो ऑपरेशन है कब और कहाँ पे परफॉर्म करना है, ये हमारा वर्क सेंटर है। हैज़ एन अवेलेबल कैपेसिटी, जितनी भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वर्क सेंटर के ऊपर डिफाइन होती हैं। और एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आर वैल्यूड बाय द चार्ट्स। एक्टिविटी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल हमने लेबर एफर्ट और यूटिलिटीज, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमने वर्क सेंटर के ऊपर परफॉर्म करनी होती हैं। वर्क सेंटर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। और कैन बी मशीन पीपल प्रोडक्शन लाइंस आर, ये उसके एग्जाम्पल है कि वर्क सेंटर क्या होता है। कैन बी अ मशीन, कोई मशीन आप है वो आपका वर्क सेंटर हो सकता है। पीपल, कुछ ऐसी चीजें जो हम मशीन के थ्रू नहीं करते, कुछ लोग अपने हाथ से जो काम कर रहे होते हैं, तो पीपल जो है वो कुछ जो लोग हैं उनको भी हम एज अ वर्क सेंटर खोल सकते हैं। प्रोडक्शन लाइंस आर ग्रुप्स ऑफ ट्रेड पीपल्स। प्रोडक्शन लाइंस जो है वो एज अ वर्क सेंटर खुल सकती हैं। या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, चार पांच बंदों का ग्रुप जो है वो एक मिलके एक काम कर रहा है, तो हम उनका एक ग्रुप को एज ए वर्क सेंटर भी खोल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन प्लानिंग का, जो मैंने आपके सामने ब्रीफ किया जी। उसके बाद आया था जी इसका लॉजिस्टिक एरिया। तो लॉजिस्टिक एरिया जो वही है जो हमने एमएम के अंदर पढ़ा, कि नीचे सबसे पहले कंपनी कोड है। ये देखें US00 के ऊपर हमने काम किया था। US00 के ऊपर तीन प्लांट हैं, डेलास, मियामी और ये वाला, तीन प्लांट्स हैं। और तीनों प्लांट के अंदर सेंट्रलाइज एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है। और स्टोरेज लोकेशन जो है इस प्लांट की, ये वाली स्टोरेज लोकेशन है, ये वाली, ये रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स। तो हर प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशन है, इस प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशन है और इस प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशन है। और हर प्लांट का शिपिंग जो पॉइंट है वो हर प्लांट का डिफरेंट है। तो इस तरह जो हमारी परचेसिंग जो है वो भी सेंट्रलाइज जिस तरह होती है, तो उसके अंदर भी हमारा ये लॉजिस्टिक जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो ये वही है जो एमएम के अंदर हमने पढ़ा था। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज है वो है जी मास्टर डाटा, पीपी का मास्टर डाटा। तो पीपी के मास्टर डाटा में क्या है जी, सबसे पहले है मटेरियल। मटेरियल मास्टर जो है ये हमारा मास्टर डाटा था एसडी का भी, और ये हमारा मास्टर डाटा था एमएम का भी। और पीपी के अंदर भी सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है मटेरियल। तो मटेरियल मास्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मटेरियल हमारा सबसे पहला पीपी का मास्टर डाटा है। ये मटेरियल वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, या हम इनको जो है परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऐसे मटेरियल ही एसएपी के अंदर ओपन होती हैं। दूसरी है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है, स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके जो एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चीजें लगाई जाती हैं, उन सबको मिला के जो एक
एक लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बनती है, उसको हम बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। उसके बाद राउटिंग है। राउटिंग क्या है कि जो हमने मटेरियल प्रोड्यूस करना है, तो उसको अगर किसी मशीन के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो सेट ऑफ ऑपरेशंस, जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम राउटिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक अ कुकिंग रेसिपी, बॉम्ब, इंग्रेडिएंट्स एंड राउटिंग स्टेप्स। कि अगर प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करनी है एक मशीन के ऊपर, तो उसको कौन कितने ऑपरेशन होंगे, कौन कौन सी मशीनें होगी, और कितनी टाइप की एक्टिविटीज लगेंगी, और कितने उसके ऊपर मिनट्स लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम राउटिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। और वर्क सेंटर जे वो मशीन पीपल जो है, या मशीन है जिसको हम एज ए वर्क सेंटर एसएपी के अंदर ओपन करते हैं। वर्क सेंटर को ओपन करके फिर वर्क सेंटर के ऊपर हम डिफरेंट राउटिंग्स जो हैं वो बनाते हैं। और प्रोडक्ट ग्रुप क्या है? प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स बना के उनको एज ए ग्रुप जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। वर्क मटेरियल सेंटर की मिसाल लाइव ऑर्गेनाइजेशन में किसी में। लाइव ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह हमारी कुछ प्रिंटिंग केमिकल्स हैं कि मशीन, प्रिंटिंग का कोई अगर इंडस्ट्री है, तो प्रिंटिंग के अंदर जो ब्लीचिंग प्लांट है वो हमारा एज ए एक वर्क सेंटर है। हमारा जो स्टेंटर है, ब्लीचिंग प्लांट है, या हमारा ये रोटरी है, तो ये हमारी सारी की सारी वो एज ए वर्क सेंटर ओपन होगी। या किसी और इंडस्ट्री की बात करें, बेवरेजेस की बात करें, बेवरेजेस के अंदर जो मशीन किसी भी बॉटल के अंदर फिलअप कर रही है, कोई भी जो उसके अंदर लिक्विड टाइप भी, तो जो मशीन वो काम कर रही है वो एज ए वर्क सेंटर होगा हमारा। ठीक। ठीक है। और अगर कुछ बंदे मिलके, जैसे कोई बंदे मैनुअली हाथ से कुछ लेबलिंग कर रहे हैं, तो वो बंदे जो काम कर रहे हैं, अगर हमने उनकी एक्टिविटी सिस्टम के अंदर मेंटेन करनी है, उनके कुछ सिस्टम के अंदर को कॉस्ट लेके आनी है, तो उनको भी एज ए वर्क सेंटर खोल के उनकी एक्टिविटी भी सिस्टम के अंदर हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो मटेरियल मास्टर के अंदर है जी हमारे जो मटेरियल मास्टर जब भी खोलते हैं, हम आपके सामने जब भी एमएम के अंदर मटेरियल हमने खोले, तो सिस्टम सबसे पहले पूछता जी इसके ऊपर हम आपने व्यूज कौन कौन से लगाने हैं। तो व्यूज जो हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के हवाले से, जो मटेरियल के ऊपर व्यूज लगते हैं वो हैं जी MRP 1, 2, 3 और MRP 4। ये MRP के व्यूज जो हैं ये प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए लगाए जाते हैं, कि हमने जो प्रोडक्शन के अंदर प्लानिंग करनी है उसमें MRP का क्या रोल होगा। MRP क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्शन के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करेंगे। तो MRP जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के MRPs हैं, कि हमने कौन सी प्लानिंग जो है इस मटेरियल के ऊपर लगानी है। तो मटेरियल मास्टर के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है जी प्रोडक्शन के व्यूज, जो है MRP 1, 2, 3 और 4। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बाद बिल ऑफ मटेरियल है। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या है? लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ प्रोडक्ट आर असेंबली। तो ये एक लिस्ट लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है। ये देखिए जो पहली लाइन है ये समझ लें हमारे फिनिश प्रोडक्ट है, और इसके नीचे ये सारे के सारे सेमी फिनिश चीजें हैं। जैसे ये एक हम बाईसाइकिल ग्लोबल बाइक हमने कंपनी शुरू की हो, या तो ग्लोबल बाइक के अंदर जो बाइक को बनाने के लिए चीजें चाहिए वो है जी व्हील असेंबली है, टायर ट्यूब, उसके बाद है व्हील, हेड्स नट है, लॉक वॉशर है, सॉकेट। ये सारे उसके कंपोनेंट हैं जो मिल के एक हमारी फिनिश बाइक साइकिल जो है वो बनाएंगे। ये एक एग्जांपल है जी बिल ऑफ मटेरियल की, जो एसएपी के अंदर, एसएपी के अंदर जो बिल ऑफ मटेरियल है वो किस तरह बनता है। तो ये उस स्क्रीन का लेआउट है जो हम फिजिकली भी करेंगे, कि ये वो हमारा फिनिश मटेरियल है। मेंस ऑफ रोड बाइक, एक बाइक है जी जिस ऑफ रोड बाइक है जी, जिसके अंदर ये सारी चीजें लगनी है। ऑफ रोड एल्युमिनियम लगना है, मेंस ऑफ रोड है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और उस कंपोनेंट को एज ए मटेरियल एसएपी के अंदर ओपन किया जाता है, ये वो कंपोनेंट एज ए मटेरियल है। और उनकी आगे क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी किसी की 2 लग रही है, किसी की 1 लग रही है, तो हर एक की क्वांटिटी है। तो ये फिनिश बाइक है, और इसके अंदर ये देखें ये सारे चीजें लग रही हैं। व्हील असेंबली है, फ्रेम है। एसएपी के अंदर जो बिल ऑफ मटेरियल है वो दो तरह का इस्तेमाल होता है, एक सिंगल लेवल बॉम्ब और एक मल्टी लेवल बॉम्ब। तो ये जो स्क्रीन है ये सिंगल लेवल बॉम्ब की है। जैसे ये सिंगल लेवल बॉम्ब है, तो सिंगल लेवल के अंदर क्या है जी, ये मटेरियल और उसके कंपोनेंट और उसकी क्वांटिटी। मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है कि जो फिनिश बाइक है हमारी, इसके अंदर ये जो चीजें लग रही हैं, व्हील, फ्रेम, ड्रिलर, सीट, हैंडलर,
तो इसमें क्या होता है जी, फर्दर जो चीज इसके अंदर लग रही है उसका फर्दर आगे अपना एक बॉम्ब है। तो ये मल्टी लेवल बॉम्ब आ जाते हैं कि एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीजें लग रही हैं वो खुद एज ए सेमी फिनिश है, और उसके अंदर मल्टीपल आगे और चीजें लग रही हैं। तो ये एक मल्टी लेवल बॉम्ब की एग्जांपल है कि हम जब मल्टी लेवल बॉम्ब बनाते हैं तो उनका क्या फायदा होता है और किस तरह बनता है। तो वो ये इस तरह बनता है जी कि हाँ, जो कंपोनेंट लग रही है उस कंपोनेंट का आगे फर्दर एसएपी के अंदर एक बॉम्ब अपना होता है। तो ये एक मल्टी लेवल बॉम्ब की एग्जांपल है। ये है जी बिल ऑफ मटेरियल। तो वेरिएंट ऑफ मटेरियल्स, वेरिएंट बिल ऑफ मटेरियल्स, वेरिएंट क्या होते हैं। वेरिएंट्स के अंदर होता है जिस तरह हमारी एक ही फिनिश प्रोडक्ट है तो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जैसे कि एक डीलक्स बाइक्स है और एक प्रोफेशनल बाइक है। डीलक्स के अंदर एल्युमिनियम व्हील लग रहा है और इसके अंदर कार्बन व्हील लग रहा है। डीलक्स के अंदर फ्रेम रेड लग रहा है तो प्रोफेशनल के अंदर फ्रेम ब्लैक लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। जो एक ही प्रोडक्ट्स है, एक ही मटेरियल है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना के तो उनके डिफरेंट बॉम्ब भी बना सकते हैं। और बाद में जब फिनिश प्रोडक्ट हमारी जो बनेगी तो उसको हम उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो परचेज करके उनको कंज्यूम करके वो फिनिश प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। वो वेरिएंट्स किस तरह बनते हैं सभी के अंदर, वो वेरिएंट्स भी हम आपको बताएंगे कि जो बिल ऑफ मटेरियल के वेरिएंट्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं और कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद है जी बॉम्ब की कैटेगरीज। जो भी बॉम्ब बनता है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि जो हमारे बॉम्ब हैं ये आइटम कैटेगरीज हैं कि हमने जो बॉम्ब बनाना है उसके अंदर जो कंपोनेंट लगाने हैं क्या वो कुछ स्टॉक आइटम होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टॉक में रखते हैं या स्टॉक में लेके उनको कंज्यूम करते हैं। तो जो बॉम्ब की कैटेगरी है उसको हम या तो स्टॉक आइटम्स होती है या नॉन स्टॉक आइटम्स होती हैं। तीसरी है वेरिएबल आइटम्स। वेरिएबल आइटम्स होती हैं कि कुछ ये इसकी जगह पे ये लग सकती है, इसकी जगह पे लग सकती है, तो हम वेरिएबल आइटम उसको रख के ताकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर एक चीज खत्म हो गई है तो दूसरी चीज जो है उसकी जगह पे अल्टरनेट हमने कंज्यूम करवानी है तो उसको एज ए वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आइटम एज ए डॉक्यूमेंट भी, डॉक्यूमेंट जो है हमारे उनको भी एज ए आइटम कैटेगरी का यूज करते हैं। टेक्स्ट आइटम है, ये हमारी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की इंडस्ट्री है, कोई हमने डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रोसेस है तो उसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोडक्शन के अंदर हम स्टॉक आइटम्स या नॉन स्टॉक आइटम्स ही यूज करते हैं। राउटिंग, जब हम बॉम्ब बना लेते हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं राउटिंग्स बनाते हैं एसएपी के अंदर। राउटिंग्स क्या होती हैं, राउटिंग्स एनेबल यू टू प्लान द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स। कि हमने किसी चीज को अगर प्लान करना है तो राउटिंग के थ्रू प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें नीचे सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशन नंबर 10, ऑपरेशन 20, ऑपरेशन 30, 40 और 50। तो क्या है, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो राउटिंग्स आर यूज एज टेम्पलेट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड रन स्केड्यूल्स। जो हमने स्केड्यूलिंग करनी होती है एसएपी के अंदर कि कौन सी चीज कब और कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो राउटिंग से ही मिनट कैलकुलेट होके आगे जो हमारी प्रोडक्ट है उसका टाइम कैलकुलेट होता है। राउटिंग आल्सो यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग इसलिए यूज होती है कि इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो किस तरह हो रही है कि हम वर्क सेंटर के ऊपर वो जो है ऑपरेशंस या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती हैं। और इसके अलावा हर ऑपरेशन को हम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी असाइन कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेशन के ऊपर कौन सा रॉ मटेरियल लगना है। तो इस तरह प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी हो जाती है कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है तो एसएपी के अंदर routing also used as a series of sequentials of operations that must be carried out to provide a key product। और उसके बाद राउटिंग contains what, where, when and how। कि कौन सी चीज हमने कब, कहाँ और कितनी और कैसे बनानी है। तो राउटिंग के अंदर देखें सबसे पहला ये एक ऑपरेशन है तो उसके अंदर इतने मिनट्स लगने हैं। तो इसके अंदर काम क्या हो रहा है जी, मटेरियल स्टैकिंग। और उसके बाद है जी अटैच सीट्स,
तीसरा तीसरा है जी अटैच हैंडल बार, और उसके बाद अटैच गियर असेंबली, और उसके बाद फ्रंट रियल व्हील्स। ये है जी हर एक ऑपरेशन का मिनट्स आ रहे हैं और ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो राउटिंग के अंदर हम ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं जी कि हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस और कितने कितने मिनट लगने हैं। राउटिंग ऑपरेशन 20 अटैच सीज टू प्रॉपर्टी, ये उसने एक अलग से एग्जांपल दे दी है। 1 मिनट लग रहा है जिसका, ये उसकी राउटिंग है। 20 नंबर ये वर्क सेंटर लग रहा है, ये वर्क सेंटर है, और वर्क सेंटर के ऊपर 1 मिनट लग रहा है। तो जो वर्क सेंटर है, जो हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशंस है, हर ऑपरेशन के अंदर एक वर्क सेंटर यूज हो रहा है। ये वर्क सेंटर ये वाला, अगर हमारी डिफरेंट मशीनें हर ऑपरेशन के ऊपर लगेंगी तो हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो वर्क सेंटर है वो डिफरेंट होगा। और हर जो वर्क सेंटर है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, अपना उसका एक प्रोडक्शन का टाइम है, तो उसके हिसाब से उसका जो टाइम है वो भी डिफरेंट होता है। ये एसएपी की राउटिंग की स्क्रीन है, जो स्टैंडर्ड स्क्रीन है एसएपी की। उसमें देखें तो सबसे पहले राउटिंग फॉर फिनिश बाइक है। उसके नीचे ऑपरेशन नंबर आ रहा है जी, ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40। ये एक सीक्वेंस चल रहा है 10 के गैप से। और उसके बाद है जी वर्क सेंटर। ये वर्क सेंटर चल रहा है जी, कौन कौन सा वर्क सेंटर है। और उसके बाद प्लांट है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है वो सारी प्लांट बेस्ड होती है, तो हमारे यहाँ पे प्लांट आ रहा है। अगर डिफरेंट प्लांट्स है तो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, वर्क सेंटर डिफरेंट है तो डिफरेंट होंगे। कंट्रोल की क्या है जी, हमने जो प्रोडक्शन करनी है इसकी कंट्रोल की क्या करती है कि हमने ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई बैक फ्लैशिंग करनी है, हमने कोई चीज़ ऑटो कंज्यूम करवानी है, ऑटो जीआई करनी है। तो कंट्रोल की का काम होता है दैट स्पेसिफाई हाउ एन ऑपरेशन और सब ऑपरेशन इज प्रोसेस इन इन फंक्शंस सच एज ऑर्डर, कॉस्टिंग और कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये कंट्रोल की के पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है ये वाला। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि हर ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन है कि हर ऑपरेशन के ऊपर हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो हर लाइन जो है इंडिविजुअली एक ऑपरेशन नंबर, उसका वर्क सेंटर कौन सा प्लांट है, जिसकी जो है कंट्रोल की कौन सी और ऑपरेशन नंबर कौन सा है। उसके बाद इसको अगर देखें तो ये इसकी बेस क्वांटिटी है कि हमने ये जो ऑपरेशन है और इसके जो हमने मिनट देने हैं, किसी भी एक्टिविटी के लेबर के मिनट देने हैं, अगर हमने मशीन के मिनट देने हैं, हमने एफओएच या यूटिलिटी के मिनट देने हैं, तो मिनट की बेस किस बेस के ऊपर ये हमने मिनट देने हैं। तो ये एक बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी 15 या ज्यादा क्यों रखी जाती है, ताकि वो हमारे वो ऑपरेशन जिनका टाइम बहुत मिनिमम होता है, जो पर पीस कैलकुलेट नहीं होते लेकिन पर लॉट हमारे पास कैलकुलेट होते हैं, तो हम बेस क्वांटिटी बढ़ा के तो उनके जो है मिनट दे देते हैं। बाद में क्या, फिर वो जो छोटी से छोटी भी को ऑपरेशन का टाइम है तो वो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये राउटिंग की स्क्रीन है, एसएपी की स्टैंडर्ड स्क्रीन है जी, कि इसकी हो या S4 हाना की हो तो ये स्क्रीन सेम है। अच्छा, दरम्यान में ये चेक बॉक्स है, वो हमने चाहिए। ये वाले, जी। ये चेक बॉक्स, अब अभी ये वाले इनके नाम पूरे हाइड हाइड हैं। तो जैसे हम ये स्क्रीन खोलेंगे राउटिंग बनाएंगे तो ये सारे चेक बॉक्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी इनके नाम एक एक स्पेलिंग दो दो आ रहे हैं, तो ये सारे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा सारे। ठीक। उसके बाद वर्क सेंटर है। तो वर्क सेंटर एलोकेशन विद इन अ प्लांट वेयर वैल्यू एडेड वर्क्स ऑपरेशंस आर एक्टिविटीज, कि वो जितने भी हमारे वैल्यू एडेड वर्क्स हैं या ऑपरेशंस आर परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारे वर्क सेंटर के ऊपर हो रहे हैं। तो वर्क सेंटर कैन रिप्रेजेंट पीपल आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, मशीन्स आर ग्रुप्स ऑफ मशीन्स आर असेंबली लाइंस। तो वर्क सेंटर जब भी एसएपी के अंदर हम खोलेंगे वो क्या होगा, पीपल्स ऑफ ग्रुप्स होंगे या कुछ पीपल, सिंपल वन पीपल आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, और इसी तरह इंडिविजुअल मशीन्स आर ग्रुप्स ऑफ मशीन्स या असेंबली लाइंस। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं एज ए वर्क सेंटर एसएपी के अंदर ओपन होती हैं। वर्क सेंटर यूज टू डिफाइन कैपेसिटीज, हमने इसकी जो एसएपी के अंदर कैपेसिटीज है, अगर किसी चीज की लेनी हो, लेबर की कैपेसिटी, मशीन की आउटपुट या मिशंस, ये इनकी कैपेसिटी अगर हमने सिस्टम के अंदर मॉनिटर करनी हो तो वर्क सेंटर को हम जो खोल के इसको यूज करते हैं। उसके बाद कैपेसिटी यूज इन CERP, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डिटेल स्केजुलिंग और कॉस्टिंग। वर्क सेंटर जो है ये हमारी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिटेल स्केजुलिंग का मतलब है
कि हमारे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं, कौन कौन से वर्क सेंटर के ऊपर कौन कौन सा ऑर्डर लग रहा है, किसको कितना टाइम लगेगा, किसकी कौन सी डिलीवरी रेट है, कस्टमर कौन सा है। तो प्रोडक्शन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन वर्क सेंटर के ऊपर मिलती है। और कॉस्टिंग कॉस्टिंग हर वर्क सेंटर को एक कॉस्ट सेंटर असाइन होता है। तो हमारी जितनी भी कॉस्टिंग है वो वर्क सेंटर के ऊपर हो रही होती है, इसलिए हम वर्क सेंटर को एक कॉस्ट सेंटर भी असाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्क सेंटर कैप्चर एंड यूज फॉलोइंग रिसोर्स रिलेटेड डाटा। बेसिक डाटा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल लोकेशन ऑफ वर्क सेंटर। जब भी वर्क सेंटर एसएपी के अंदर ओपन होता है तो सबसे पहले उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो उसको दिया जाता है कि अगर ये वर्क सेंटर जो मशीन है ये खराब हो जाती है या इसकी प्रोडक्शन की हमने देखनी है, कोई भी इसकी जो रिपोर्टिंग है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसको असाइन किया जाता है। इसकी लोकेशन डिफाइन की जाती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हमारी एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के अंदर कौन सी जगह पे है, तो लोकेशन इसको असाइन की जाती है। स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन, स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है कि सिस्टम ने जब स्केजुलिंग करनी है तो इसके अंदर अगर कोई क्यू टाइम है, कोई मूव टाइम है या कोई फॉर्मूला हमने स्केजुलिंग का सेट करना है, तो वर्क सेंटर को वो सारी चीजें पैरामीटर्स असाइन किए जाते हैं। कॉस्टिंग डाटा, कॉस्टिंग हमने वर्क सेंटर जब भी खोलते हैं उसको कॉस्ट सेंटर असाइन करते हैं और साथ एक्टिविटी टाइप्स बताते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन से एक्टिविटी टाइप्स जो है वो असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल लेबर, एफओएस, यूटिलिटीज। तो कॉस्टिंग की वो एक्टिविटीज कॉस्ट सेंटर को कॉस्टिंग के टैब के अंदर अटैच की जाती हैं। उसके बाद है पर्सनल डाटा, पीपल, पोजीशंस, क्वालिफिकेशंस। अगर हमने एज ए पीपल जो है उनको वर्क सेंटर खोलना है तो उनका पीपल, पोजीशन, क्वालिफिकेशन ये चीज़ें ऐड करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग का टैब है। कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया जाता है, ऑपरेटिंग टाइम दिया जाता है, इसका स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, ब्रेक कितने घंटे की होगी, और इसके अंदर टोटल मिनट्स ऑफ टाइम कितने कैलकुलेट होंगे। और ये सारी चीजें हम कैपेसिटी प्लानिंग के टैब के अंदर देते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप है जी, मल्टी और सिंगल लेवल प्रोडक्ट ग्रुप, द लॉस मस्ट बी ऑलवेज। तो अगर हमने कुछ जो प्रोडक्ट को किसी डिफरेंट मटेरियल्स को एक ग्रुप बना के उसको आगे यूज करना है तो हम उनको एज अ ग्रुप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीपी के प्रोसेसेस हैं जी। पीपी के प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है। प्रोडक्शन प्लानिंग हमारे जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड और प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। फोरकास्टिंग है कि हमने जो प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग करनी होती है। सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग है। सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग हमारी कि हमने कौन सी चीज़ कब और कैसे कितनी प्रोड्यूस करनी है। डिमांड मैनेजमेंट है, जो हमारी हम सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं उसके बाद डिमांड मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाता है जी। अब हमने कौन सी चीज़ कितनी जो है वो परचेज करनी है। उसके बाद है मास्टर प्रोडक्शन स्केजुलिंग, एमपीएस। मास्टर जो प्रोडक्शन स्केजुलिंग है जी, हमने कौन सी डेट में कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, ये जो हमें रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं या सेमी फिनिश प्रोडक्ट, उनकी सारी की सारी प्लानिंग है। और प्रोडक्शन ऑर्डर है। प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा वो एक ट्रांजैक्शनल डाटा है जिसके थ्रू हम सारी प्रोडक्शन जो है सभी के अंदर मॉनिटर कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर एक्चुअली वो जिस तरह हम एसडी के अंदर सेल ऑर्डर लगाते हैं या हम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर परचेज ऑर्डर लगाते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, परचेज करेंगे, इसी तरह पीपी के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर लगता है जिसके थ्रू हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग की एग्जीक्यूशन कैसी होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग की एग्जीक्यूशन सिस्टम ये है जिससे और ये सीओपीए जो कोपा भी इसको बोलते हैं, सीओपीए भी बोलते हैं जी। फोरकास्टिंग दोनों के डाटा से मिलकर फोरकास्टिंग होती है। सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। उसके बाद डिमांड मैनेजमेंट होती है। डिमांड मैनेजमेंट के बाद एमपीएस, और एमपीएस से मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन, ऑर्डर सेटलमेंट, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया जी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोडक्शन प्लानिंग एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। प्लेयर्स इन द गेम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सीईओ, सीआईओ, सीएफओ, कंट्रोलर, मार्केटिंग डायरेक्टर। ये वो सारे बंदे हैं सीईओ, सीओ, सीआईओ के जिनकी इनपुट से ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो प्लान होती हैं।
तो डिटेल प्लानिंग जो है लाइन मैनेजर, जो हमारी प्रोडक्शन स्केजुलर, एमआरपी कंट्रोलर, कैपेसिटी प्लानर, ये डिटेल प्लानिंग ये वाले करते हैं बंदे। और जो एग्जीक्यूशन है, जो हमने जो जिसकी प्रोडक्शन करनी होती है, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं, लाइन वर्कर्स, ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो ये एक पूरा एक ये स्ट्रेटजीज हैं कि जो इस गेम के अंदर जो है ये सारे बंदे हिस्सा लेते हैं जी। forecasting है, forecasting SOPs is the foundation of reliable SOPs. SOP, accurate forecast essential in the manufacturing sector. ओवरस्टॉक एंड फोरकास्टिंग से आपको जो है वो फेमिलियर है। फोरकास्टिंग क्या है कि हमने जो हमारी प्रीवियस सेल्स या प्रोडक्शन है या परचेज है उसको जो है एनालिसिस करके हमने जो फ्यूचर प्लान करना है, वो हमारी सारी की सारी फोरकास्टिंग है। एसएपी के अंदर फोरकास्टिंग किस तरह होती है, ये उसकी स्क्रीन है। उसके बाद फोरकास्टिंग के बाद डिमांड की मैनेजमेंट है। क्या डिमांड, साहब? जी जी। तो जी ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, हम बड़े नालायक हैं। जरा ऐसा ऐसा समझाएं ताकि हमें हजम भी हो जाए। नहीं नहीं ये स्लाइड मैंने स्किप किया है, ये इसकी समझ नहीं आनी आपको, मैंने खुद स्किप किया है ये वाली। हाँ, नहीं वो पीछे वाली हमारे जेल में रुकती नहीं है, वो जैसे जैसे आप बता रहे गुजर अच्छा रही है। हाँ, लेकिन वो रुक नहीं रही कहीं। अच्छा ठीक है। आज हम मास्टर डाटा तक रहते हैं, एसएपी के हाँ प्रोडक्शन प्लानिंग के मास्टर डाटा के अंदर। तो मैं शुरू से हाँ, आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपका थोड़ी ये रिवीजन हो जाए और आपका ये फिगर है वो भी खत्म हो जाए। जी जी। फंक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग की फंक्शनलिटी आपको समझ आ गई है, जैसे कि नाम से वाकिफ है, प्रोडक्शन प्लानिंग की फंक्शनलिटी, ठीक है। और इसके बाद मास्टर डाटा की बात करते हैं जी। तो मास्टर डाटा के अंदर मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग और वर्क सेंटर, ये चीजें याद रख लें। सेशन की रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। जी और जी। उसके बाद फिर कल कल शुरू कर लेंगे। कोई और क्वेश्चन है तो करें। हाँ हाँ, घबरा गए हैं नहीं, मैं घबरा नहीं गया। मैं स्पीड से कह रहा था कि वो चीज़ें ना हैं, सारी इम्पोर्टेंट है। और जो मतलब जिसको ना साथ साथ याद करना जरूरी है, या कम से कम समझना जरूरी है। जी एहतरम जाहिद साहब, वैसे आपकी इनपुट है थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा हाँ, जी प्लीज। हाँ जी। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, ये मेरे ख्याल में ये कर लेने चाहिए। जब ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना तो फिर कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी। दो तीन चीजें ही नहीं है मेरे ख्याल में जो शायद आपने पहले इस तरीके से ना सुनी हो, जैसे वर्क सेंटर का नाम है, वर्क सेंटर का नाम ही है, अदरवाइज तो यानी ये टर्म है। अदरवाइज तो ये आप देख ही रहे होंगे, जहां भी आप ऑडिट के लिए भी जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड प्रोडक्शन का ऑडिट करते हैं, तो वहां पे मशीन्स पे काम हो रहा था। तो मशीन्स को या ग्रुप ऑफ पीपल, एक टीम है जो कि मैनुअल काम कर रही है, उसको हम कह देते हैं वर्क सेंटर। तो ये ऐसा कोई ऐसी मतलब मुश्किल वाली बात तो नहीं थी ये। वैसे सैफ ने जो है ना वो बात थोड़ी सी इस तरह की कर दी कि जी आप घबरा गए। घबराना के शायद इतने कड़ी जंग लगी है। वो भी घबराए नहीं है। मैं जरा वो फैसला की स्पीड से मैच करने के लिए कह रहा था कि थोड़ा सा स्पीड दे दें कि हम साथ साथ शामिल हो जाए। ठीक है, कोई मसला हाँ जी, नहीं। हाँ जी। इसको कल कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जरूर। चीजें इसमें मतलब अगर हम देखें ना, तीन ही बड़ी चीजें। मटेरियल जो बनना है, ये जो यूज हो। जी बिल ऑफ बिल्कुल। मटेरियल है कि जी क्या चीज यूज होगी और क्या चीज हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। वर्क सेंटर के जी ये चीज बनेगी कहाँ, बस। इससे ज्यादा तो बाकी तो चीजें ऐसा सच को बहुत बड़ी नहीं है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ जी सर, राउटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बच्चों के लिए, सबके लिए नया है वो। राउटिंग का, हाँ जी। हाँ जी, राउटिंग क्या चीज है? ये बड़ी आसान समझने के लिए है कि जी ये जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, ये किस किस मशीन पे बनेगी, उस पे कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे,
और उस पे कितना कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हम कट टू पैक की अगर सॉरी इसकी कट टू पैक में स्टिचिंग की एग्जांपल लेते हैं ना, बड़ी आसानी से आपको समझ आएगी। आप एक शर्ट सी रहे हैं शर्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं, जैसे उसमें कफ लगनी है, कॉलर लगनी है, फिर ये बैन लग रही होती है, फिर ये जिसपे वो बटन लग रहे होते हैं, ठीक है, एक वो शर्ट सी जा रही होती है। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं ये ऑपरेशन किस जगह पे, यानी आप कह लें उसको वर्क सेंटर पे होने हैं, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ऑपरेशन किसने परफॉर्म करना, ये 2 चीजें हैं इसके अंदर। और तीसरी चीज जो अहम है वो है कि टाइम कितना लगना। जैसे आप कहते हैं जी एक शर्ट है उस पर 5 बटन लगने हैं, तो इस ऑपरेशन को, जो बटन लगाने का ऑपरेशन है, इसको कितना टाइम लगेगा, हम कहते हैं जी 1 मिनट। 1000 शर्ट्स की अगर आप कंफर्मेशन करते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं, तो आप उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस टाइम के अगेंस्ट पीछे एक कॉस्टिंग के अंदर, ये जब आप कंट्रोलिंग मॉड्यूल देखेंगे ना जी, उसमें हर ऑपरेशन के अगेंस्ट ना वो पड़ी होती है उसकी कॉस्ट, सीपीएम कॉस्ट पर मीटर मिनट जिसे कहते हैं। तो वहां से उठा के तो इसको मल्टीप्लाई करता है और आपकी वैल्यू बना देता है उस ऑपरेशन की। तो राउटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि कौन सा ऑपरेशन किस मशीन पे लगेगा, होगा, और उस पे कितना टाइम लगेगा, जो इस पीपी के मॉड्यूल के अंदर। और जो उसके अगेंस्ट वैल्यूज उठ के आनी है वो आपके कंट्रोलिंग मॉड्यूल से उठ के आती है कि जी वहां पे जो आपने इस ऑपरेशन की रेट या सीपीएम जो पर मिनट आपकी कॉस्ट है वो आपने डाली हुई है, यहाँ से मिनट आ जाएंगे, वहां से कॉस्ट पर मिनट आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई करके आपको उसकी कॉस्ट बता देगा ना। सर ये इधर स्लाइड पे ना इन्होंने इसकी एग्जांपल जो दी हुई है राउटिंग की, आप वो देखें। उन्होंने कहा कुकिंग की रेसिपी है, बॉम्ब उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और राउटिंग है किस स्टेप में रेसिपी चलनी है। चले रिजवान साहब वापस आ जाए मैंने जी आ जाए अतर साहब को ऐड इसलिए किया कि वो थोड़ा सा आपको साहब समझे, अतर साहब सौ गए या इस हाँ वास्ते बड़ी साथ ही शार्ट चेक कर ने, लिया मैंने साथ ही अ, मैंने कहा था साहब आपको थोड़ा सा टेक्निकली और प्यार से थोड़ा सा आपको समझाएं कि कोई ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसमें सिर्फ कंसेप्शनल चीजें हैं कि आपको जो प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस है वो समझ आ जाए कि इसके अंदर काम होता किस तरह है। ये सारा काम हमने जब हाथ से करेंगे ना, एक एक स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जी ऐसे राउटिंग हम अपने हाथ से बनाएंगे एसएपी के अंदर, बॉम्ब भी बनाएंगे, मटेरियल भी बनाएंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे और रिपोर्ट्स भी देखेंगे। मटेरियल तो मेरे ख्याल में वो एमएम के अंदर खुले, उसके अंदर खोल दिए थे ना जी, उसकी तो ट्रेनिंग हुई थी। हाँ जी मास्टर डेटा हमने मटेरियल वहाँ पे किया ये हाँ वही जी मटेरियल यूज होंगे, कोई नए मटेरियल नहीं होंगे, वही स्क्रीन होगी, वही मटेरियल होंगे, सिर्फ बॉम्ब और राउटिंग दोनों ही चीजें बनेंगी। बॉम्ब राउटिंग वर्क हो गई तो इसको मैं देखे तो हम कहाँ पे थे, आगे स्लाइड कितनी आगे हमारी। काफी बड़ी है। चलें कल कर लेंगे इसको, आप रिलैक्स करें आज, बाकी कल कर लेंगे। ठीक ठीक थैंक यू ठीक है, तो आज के सेशन भी एंड कर ले, कर ले क्योंकि ठीक है। आप आपने डरा दिया मुझे, मैं डर गया। नहीं मैं नहीं मैं मैंने तो नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ सबकी आवाज बनाऊं दूसरी चीज ये है कि हम शुरू से इतने अपने साथ एक दूसरे के अटैच हैं, कहीं पे क्वेश्चन जी जी हो, इश्यू हो, समझ ना आ रही हो, तो आप क्वेश्चन आप बोला करें, आप मैं कम से कम जी आधा घंटा बिल्कुल, बोलूँ। वो उसमें उस तरह से कोई परेशानी नहीं है, लग शुक्र है वो बड़ा अच्छा चल रहा है सारा, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। जी हाँ, वो उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी कोई लेकिन आप प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ इसमें जी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह
चलिए ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग पे भेजता हूँ, या आप चेक एक दफा दोबारा ये चेक, आपने मुझे सैटरडे वाली भी भेजी। वो भी देता हूँ मैं, वो भी देता हूँ। थैंक यू। ठीक है सर, फिर सेशन एंड करते हैं। ठीक है जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।